नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपलियाल। साथियों, सिंबल बांटने के बाद प्रत्याशी विजयी घोषित हो चुके हैं क्योंकि वो लोग निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। अब इन सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिलने की जो कार्रवाई थी वह शुरू की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही सत्ती बरतवाल कागजों का एक बंडल लेकर आयोग में पहुंच गए हैं और उन्होंने 500 ऐसे नेताओं की लिस्ट आयोग को थमाई है जिनका नाम शहरी और ग्रामीण दोनों जगह की मतदाता सूची में शामिल है। साथियों, 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि लगभग 1/3 प्रत्याशी जो हैं वह निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। जिला पंचायत के 8 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। क्षेत्र पंचायत के 240 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ग्राम प्रधान 1350 के आसपास हैं जो कि चुनाव को निर्विरोध जीत गए हैं, और इन सबके अलावा जो वार्ड के सदस्य हैं वो लगभग 22,500 हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन असली जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। जिन लोगों ने गोटियां बिछा दी थी वो लोग अब सत्ते में आ गए हैं, क्योंकि इनमें कई नेता ऐसे भी हैं जो फंस गए हैं और जिनको अब उनकी पार्टी सहारा देगी भी या फिर सहारा नहीं देगी, इसको लेकर अब माथापच्ची होनी शुरू हो चुकी है या हो जाएगी। उत्तराखंड के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं और इनमें से ऐसे कई पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जिनकी कुर्सी आप ये मानकर चलिए कि लगभग चली ही गई है। तो अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि जो लोग बड़े बड़े सपने देख रहे थे, बड़े बड़े पदों पर अपने आप को बिठाने की जुगत में थे, जुगाड़ में थे, वह जुगाड़ लगा रहे थे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात बिछा दी थी, अब उन लोगों के हौसले पस्त हो गए हैं। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कोई कार्रवाई करेगा यह तो चुनाव आयोग ही जाने, लेकिन उनसे पहले ही अपनी और सरकार की पहली ही फजीयत बहुत करा दी। लेकिन पार्टी का हाथ, मुझे तो लगता है कि जिन लोगों पर थोड़ा सा भी विवाद हो सकता है उनसे पार्टी अब अपना पल्ला झाड़ लेगी। इनमें सोना सजवाण का भी नाम शामिल है जो कि टिहरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं और अब वह विवादों में घिर चुकी हैं। सोना सजवाण ने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जब अपना नामांकन दाखिल किया तब उनके विरोध में कई अन्य नामांकन भी दाखिल किए गए या दाखिल हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसी राजनीतिक बिसातें बिछाई गई कि जो विरोधी थे उन विरोधियों को सोना सजवाण ने ढेर कर दिया और सोना सजवाण जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। लेकिन सोना सजवाण की समस्या इसके बाद ही बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि सोना सजवाण का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों ही जगह की मतदाता लिस्ट में शामिल है। तो अब क्या सोना सजवाण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ रखेगी? बीजेपी की अब तक की जो भी कार्यशैली रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो विवादित व्यक्ति, यानी कि जो भी विवादित नेता हो या व्यक्ति हो, उनको बीजेपी पार्टी किनारे कर देती है, किनारे बिठा देती है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अब अगर बीजेपी को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना होगा तो क्या वह एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो अगर जीत भी जाते हैं तो उसकी जीत के बाद भी नैनीताल हाई कोर्ट की फटकार भी उनको सुननी पड़े और नैनीताल हाई कोर्ट उनको कभी भी उस पद से खारिज कर दे। अब इस आशंका में पार्टी ऐसे व्यक्ति को क्यों भला टिकट देगी? वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिसे पार्टी आगे बढ़ाती है वह पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है, तो ये बात मानी जा सकती है कि सोना सजवाण के ऊपर पार्टी अपना हाथ अब नहीं रखेगी। और दूसरा बड़ा नाम इनमें है बेला तौलिया का। यह नैनीताल के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका नाम भी 2 जगह की मतदाता लिस्ट में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में यह जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर रह चुकी थी और अब अध्यक्ष का कार्यकाल जब खत्म हुआ तो बेला तौलिया ने तो बकायदा हल्द्वानी से मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली थी, यानी उनका नाम शहरी क्षेत्र हल्द्वानी की मतदाता लिस्ट में भी था और अब वह यहाँ फंस चुकी है। यह तो जाहिर है कि इनके ऊपर भी पार्टी का बड़ा हाथ होगा, तभी यह पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष बन पाई, लेकिन अब पार्टी ऐसे कैंडिडेट से भी अपना हाथ पीछे खींच सकती है और कारण वही जो कि मैंने पहले बताया। वहीं एक नाम और रंजी भंडारी है जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। 2019 में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो सिर्फ 2 जिले ही ऐसे थे जहां पर कि बीजेपी को मुंह के बल खानी पड़ी थी, और तब राजेंद्र भंडारी जो कि रजनी भंडारी के पति हैं वो उस समय कांग्रेस में थे और तब कांग्रेस ने बीजेपी के हाथों से जीत को छीन लिया था और तब रजनी भंडारी की कुर्सी तक चली गई थी। और जब भ्रष्टाचार के मामले में वह गई थी और उसके बाद ही राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो रजनी भंडारी को फिर थोड़ा उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनकी कुर्सी बच जाएगी, और उसके बाद भी उनको कभी कार्यकाल मिला तो फिर कभी उनसे कार्यकाल छीन लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि राजेंद्र भंडारी बीजेपी में आने के बाद अपना उपचुनाव भी हार गए थे और रंजी भंडारी की मुश्किलें भी बढ़ गई थी। पार्टी अब इनके ऊपर अपना हाथ रखेगी या नहीं रखेगी यह तो मालूम नहीं है। पहले यह कांग्रेस में हुआ करती थी
और अब यह सपरिवार यानी कि परिवार सहित बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब एक और बड़ा नाम है महेंद्र राणा का। यह कजीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी कई बार रह चुके हैं और उसमें भी मजेदार बात तो यह है कि चुनाव से कुछ समय पहले इनका रुझान अचानक बीजेपी की तरफ हो गया था और यह भी कि बीजेपी में यह शामिल हो गए थे। लेकिन महेंद्र राणा की समस्याएं तब बढ़ गई जब इनका नाम देहरादून की वोटर लिस्ट में है, जो कि नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें इसका नाम शामिल है। तो यह मालूम नहीं है कि महेंद्र राणा पर बीजेपी अब अपना हाथ रखेगी या फिर नहीं रखेगी। वहीं नीलम बिष्ट है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इनका नाम भी 2 जगह की लिस्ट में है बताया गया है। यह भी हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुई थी और इशिता सजवाण का नाम भी इसके अलावा आता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि 2 जगह की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हुए अपनी बड़ी उपलब्धि पहले बताया करते थे, लेकिन ये अब सब इस समय फंस चुके हैं। इन लोगों का पूरा रिकॉर्ड चुनाव आयोग को शक्ति बरतवाल ने सौंप दिया है, जो कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका को लेकर पहले भी गए थे। और अब देखना तो यह है इस बार किस किस को बीजेपी अपना नेता बनाती है और किस किस को कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करती है। जैसे कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ये दोनों पार्टियां किन किन लोगों को तैयार करती हैं। यह आशंका भी हमेशा ही जताई जाती रही है कि जो भी सदस्य बनाए जाते हैं और उसके बाद जब अध्यक्ष का या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो उसमें पैसे का बड़ा जबरदस्त खेल होता है। वह कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस बार अब वो खेल कौन खेलेगा और उस खेल में कौन कौन फंसेगा ये देखना अभी बाकी है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने विचार कमेंट करके जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।